Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is information technology for BCom third year. And students, today our the most important topic is data processing and its types. Okay student आज ही हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीकॉम थर्ड ईयर में हम जिसको जो है स्टूडेंट आज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट इससे पहले हमने बीकॉम थर्ड ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। ये हमारा टॉपिक था स्टूडेंट जो हमने इससे पहले स्टूडेंट कंप्लीट किया और उससे पहले हमने स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग भी हम कंप्लीट कर चुके हैं बीकॉम थर्ड ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट हमारा जो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट डेटा प्रोसेसिंग को स्टूडेंट समझने से पहले हम स्टूडेंट समझ लेते हैं कि भाई डेटा प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और डेटा प्रोसेसिंग है क्या। देखिए स्टूडेंट डेटा प्रोसेसिंग मतलब जैसे डेटा जो है स्टूडेंट वो हमारा कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में और इन्फॉर्मेशन जो है कन्वर्ट होती है नॉलेज में और नॉलेज कन्वर्ट होती है हमारी विजडम में। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे लेवल्स हो गए। लेकिन अब हम बात करते हैं जैसे इसके इसके प्रोसेस होने की, तो कह सकता है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, so it is necessary to prepare the data before being fed to the computer for processing by a specific predefined system। तो कहना मतलब स्टूडेंट क्या है कि इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए उसकी क्वालिटी उसकी मीनिंगफुल होनी चाहिए, क्वालिटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब हम इसको जब हम उसको कंप्यूटर के द्वारा हम प्रोसेस करें, सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उसको प्रोसेस करें। एंड इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर डेटा बिफोर बीइंग फीड टू द कंप्यूटर। डेटा को पहले स्टूडेंट हम प्रिपेयर करेंगे कंप्यूटर में जो है एंट्री करने से पहले बाय स्पेसिफिक प्रीडिफाइंड सिस्टम। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं स्टूडेंट, तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमारे डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट स्टेप्स इन डेटा प्रोसेसिंग, स्टेप्स इन स्टेप्स इन डेटा प्रोसेसिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन से हमारे स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। दीज आर डेटा कलेक्शन, डेटा वैलिडेशन, दीज आर डेटा कलेक्शन, these are data collection, data validation, selection of suitable file organization method, selection of suitable file organization method, and the fourth one is selection of processing mode, data entry, report generation, five is डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन। स्टूडेंट स्टेप्स की स्टूडेंट बात करें तो डेटा कलेक्शन स्टूडेंट 2 नंबर पे आएगा हमारा, एक मिनट। डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, डेटा प्रिपरेशन, देन डेटा वैलिडेशन, देन डेटा, चौथा डेटा ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ वन इज सिलेक्शन फॉर ये स्टूडेंट 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा 5 सिलेक्शन ऑफ सुटेबल फॉर फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड 5, 6 वन इज 5, ये हमारा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग मोड, and 7 is data entry, 7 is data entry, and eighth step is, what is eighth step? Eighth step is 7, eighth step is execution, और ninth step is report generation,
इज बैकअप। ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारे डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स है। पहला है डेटा कलेक्शन, दूसरा है यानी कि पहला डेटा कलेक्शन होगा, फिर डेटा प्रिपरेशन, थर्ड वन इज डेटा वैलिडेशन, फोर्थ इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ वन इज सिलेक्शन ऑफ suitable file organization method, and sixth one is selection of processing mode, and seventh one is data entry, and eighth is execution, nine is report generation, 10 is backup. तो स्टूडेंट these are the steps in data processing। मतलब वन बाय वन जो स्टेप है, पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा को प्रिपेयर करेंगे, डेटा को वैलिडेट करेंगे, डेटा सही है कि नहीं है, ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे बाय द सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक स्प्रेडशीट, एक्सेल, रो एंड कॉलम, selection of suitable file organization method, yes, which file method is the most appropriate for data collection, selection of processing mode, which type of process we have to process the data entry, execute करेंगे, उसको process करेंगे, report बनाएंगे और फिर उसको backup के लिए भी हम रखेंगे। तो these are the 10 steps in data processing। So data collection is the process by which data from different sources are searched and accessed। ठीक है, तो वो स्टूडेंट डिफरेंट सोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं, सर्च करते हैं। एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन देयर आर वेरियस सोर्स फ्रॉम व्हिच द रिक्वायर्ड डेटा मे बी कलेक्टेड फॉर प्रोसेसिंग। वंस डेटा कलेक्शन इज ओवर, नेक्स्ट स्टेप इज डेटा प्रिपरेशन। यस, अब देखो स्टूडेंट, इससे पहले वाले स्टूडेंट जो है हमने क्या नाम है चैप्टर्स में हमने स्टूडेंट डेटा के बारे में पढ़ा, डेटा कैसे हम गैदर करते हैं। जैसे स्टूडेंट देखो डेटा को गैदर करने के स्टूडेंट बहुत सारे तरीके, जैसे मतलब ऑन साइट ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनर है, इंटरव्यूज है, ठीक है, और रैंडम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मीटिंग्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट दीज आर द सोर्सेज वेयर वी हैव टू कलेक्ट द डेटा। So once data collection is over, next step is for data preparation। In data preparation, two tasks are performed। कौन से स्टूडेंट हो गए? डिफाइनिंग द डेटा स्ट्रक्चर एंड कोडिंग ऑफ द डेटा। डिफाइनिंग द डेटा स्ट्रक्चर एंड कोडिंग ऑफ द डेटा। द डेटा स्ट्रक्चर इन डेटा प्रोसेसिंग डिफाइन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ए लॉजिकल हायरार्की ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ। तो स्टूडेंट देखिए, हम इंफॉर्मेशन की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की बात करें कि डेटा जो है वो किस तरीके से हमारा जो है वो क्या नाम है इसकी, जो लॉजिकल हायरार्की की बात करें कि लॉजिकल हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इन ईडीपी। ओके, सो डेटा एक्विजिशन एंड डेटा प्रोसेसिंग डिफाइंस वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स एंड रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कई सारी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होती हैं और हमारे डेटा को हम जो है करते हैं। तो कह सकते हैं डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड सर्च एंड एक्सेस। तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर हम लॉजिकल हायरार्की की बात करें तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला हमारा होगा बिट्स होगा, फिर बिट्स कन्वर्ट हुआ बाइट्स में, ठीक है, फिर कन्वर्ट हुआ फील्ड्स में, FIELDS फील्ड्स, और फिर ये फील्ड्स स्टूडेंट कन्वर्ट हुआ रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड RECO रिकॉर्ड, और स्टूडेंट रिकॉर्ड कन्वर्ट हुआ फिर हमारा फाइल में। तो कह सकते हैं स्टूडेंट बिट जो है वो डेटा की सबसे छोटी क्या है, यूनिट है। बिट, देन बाइट्स, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड एंड फाइल, ठीक है। मानी सबसे यानी कि हम स्टूडेंट ये यानी कि बिट की बात कर रहे हैं, यानी 1 बाइट इज इक्वल टू हमारा जो होता है, जो अगर बात करें तो स्टूडेंट 1 बाइट इज इक्वल टू हमारे होते हैं 8 बिट, ठीक है। तो कहना मतलब यह है कि बिट जो है वो हमारे डेटा की सबसे छोटी यूनिट है। बिट्स, बाइट्स, फिर फील्ड्स, फिर रिकॉर्ड एंड फाइल। तो कहना मतलब यह है कि स्टूडेंट ये एक लॉजिकल हायरार्की है हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने का। तो हम बोल सकते हैं कि लॉजिकल हायरार्की ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन डेटा प्रोसेसिंग, यानी डेटा हमें इस लॉजिक में प्रोसेस होता है बिट्स से लेके फाइल तक, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट एक इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है कि बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा स्टेप, ये हमारे स्टेप से जिनका स्टूडेंट हम डेटा प्रोसेसिंग में हम स्टूडेंट इनको हम यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि भाई क्या नाम है कि भाई ऐसे वो जो मतलब डेटा प्रोसेसिंग के स्टूडेंट्स क्या टाइप्स हैं और हम इसको स्टूडेंट जो है कैसे हम इसको जो है मतलब हम लेते हैं, कैसे हम जो है, जैसे मान लो स्टूडेंट कोई एक स्टूडेंट जिसका हमें डेटा बनाना है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल वी वांट टू मेंटेन द फाइल ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, देन वी नॉर्मली सिलेक्ट फॉलोइंग नॉर्मल। जैसे स्टूडेंट का नेम क्या हो गया, जैसे हमें किसी स्टूडेंट का जो है वो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो उसके फील्ड्स क्या हो गए, नेम हो गए,
डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम, फी डिपॉजिटेड, कोर्स नेम एंड एडमिशन डेट। जैसा कि मतलब हमें एक ये डेटाबेस अपना बनाना है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है स्टूडेंट का, तो हम जो है स्टूडेंट्स यानी कि नॉर्मल प्रैक्टिस टू डिफाइन स्ट्रक्चर रिकॉर्ड इज टू सेट अप फॉलोइंग: नेम ऑफ फील्ड, data values, sequence of fields, valid data values, length of data field, types of data fields and assessing attribute of data field. So student, these are the field in which we have to insert the appropriate data in appropriate field. Okay, तो स्टूडेंट कह सकते हैं कि स्टूडेंट मतलब कौन से स्टूडेंट क्राइटेरिया हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा को जो है मतलब बनाने के लिए और डेटा को वैल्यूएबल देने के लिए। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि भाई डेटा जो है वो एक सीक्वेंस में जाना चाहिए ताकि मतलब जो है डेटा एक एप्रोप्रिएट मैनर में अरेंज हो सके। अब स्टूडेंट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग की। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग की, भाई डेटा प्रोसेसिंग के स्टूडेंट क्या टाइप है। तो स्टूडेंट पहले हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइप्स हम स्टूडेंट देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग में क्या है। तो पहला है स्टूडेंट हमारा बैच प्रोसेसिंग, पहले हम इनके नाम जान लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग, दूसरा है हमारा ऑनलाइन प्रोसेसिंग, और तीसरा है हमारा बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, और फिर है हमारा आपका OLTP, चौथा है हमारा OLAP, और पांचवा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग, और छठा है हमारा डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। So student, these are the types of data processing. So there are the various ways for defining the models and types of data processing. The selection of suitable mode depend upon the user requirement and other organization factors. EDP requires various support for its operation in all levels. तो स्टूडेंट देखिए, दो प्रकार के स्टूडेंट मेनली हमारे बैच हमारे जो है वो डेटा प्रोसेसिंग है स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट और भी हैं लेकिन दो है हमारे बहुत ही एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो है हमारे बैच प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग। तो हम जो है बैच प्रोसेसिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो आज ये टॉपिक था जिसमें स्टूडेंट हमने जो है डेटा प्रोसेसिंग और इसके हमने टाइप पढ़े। तो डेटा प्रोसेसिंग को हमने स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में स्टूडेंट हमने किया क्लियर, और जो इसकी जो टाइप्स है वो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये जो हमारा जो लेक्चर है इसका स्टूडेंट ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम इसी टॉपिक का जो है डेटा प्रोसेसिंग के हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे ये टाइप है बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, OLTP, OLAP, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग और डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको पढ़ेंगे। और हमने स्टूडेंट आज जो है डेटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा कि क्या इसके स्टेप्स हैं, क्या इसका जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। तो इन डेटा प्रिपरेशन 2 टास्क आर परफॉर्म। जैसे स्टूडेंट इसमें एक चीज और थी कि जब स्टूडेंट हम डेटा को जब हम परफॉर्म करते हैं, जब हम डेटा बनाते हैं, तो डेटा प्रिपरेशन 2 टास्क आर परफॉर्म। तो 2 प्रकार के टास्क होते हैं, डिफाइनिंग द डेटा स्ट्रक्चर एंड कोडिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, डिफाइनिंग द डेटा स्ट्रक्चर एंड कोडिंग ऑफ डेटा। ये स्टूडेंट हमारे क्या है, ये स्टूडेंट हमारे जो है वो डेटा को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ये तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हैं। डिफाइनिंग द डेटा स्ट्रक्चर, तो हमने ये जो है डेटा स्ट्रक्चर को हमने ये डिफाइन किया है, बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड, फाइल, और दूसरा क्या है कोडिंग ऑफ द डेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो स्टूडेंट हमारा है ये हमारा हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इन EDP। तो इस तरीके से हमारा जो है वो डेटा जो है प्रोसेस होता है बिट से लेके फाइल तक। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हमने स्टूडेंट कंप्लीट किया, और इसके बाद स्टूडेंट ये इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम डेटा प्रोसेसिंग के टाइप्स को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप लेक्चर को देखिए, समझिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।